मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, उम्मीद वासक है कि ये दिन जो क्रिसमस के चल रहे हैं इनमें आप भरपूर तरीके से क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होंगे और तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो आज मेरे पास एक खुदा के खादम मौजूद है, अंकल जमाल, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम आपको वेलकम कहते हैं पास साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरी तरफ से सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम पहुँचे। मैं पास्टर ज़िशान साहब का और होशना टीवी का सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर मिलने की तौफीक दी और मुझे याद किया है। बहुत शुक्रिया अंकल जी। आप प्लीज हवाला पढ़िए ताकि हम कलाम के सिलसिले को तो आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मीका नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत पर गौर करेंगे। तो लिखा है, लेकिन है बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मसदर ज़माना साबिक हाँ कदीम अल अय्याम से है। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के सिले बरकत दे। आमीन। दुआ करेंगे और मेरी गुजारिश है कि पास्टर जमाल ही आज दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्यारे जिंदा मुबारक खुदावंद, हम मिलकर तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू ही शुक्रगुजारियों, सिजदों, तारीफों और ताजीमों के लायक है। आज का हमारा मिल बैठना आए खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आए खुदा फ़ायदा मंद साबित हो सके। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथी कमज़ोर हैं, लेकिन आए खुदा तेरा रूह कुद्दस जोर आवर है। अपने पाक रूह को भेज दें ताकि हमारी रहनुमाई फरमाए और हम तेरे रूह कुद्दस की वसासत से इस मैसेज को सुन सकें, सुना सकें और एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए वैसे बरकत बन सकें। यीशु मसीह के मुबारक नाम में आमीन। आमीन, आमीन। तो अंकल, आप क्या इस हवाले की तशरीह करना चाहेंगे? तो मैं इसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। लिखा है, लेकिन है बैतलहम अफराता। तो बैतलहम जो है, इस आयत मुबारक के हम छोटे छोटे 3 हिस्से करेंगे, ठीक है, ताकि बासानी समझ आ सके। और पहला हिस्सा जो है, यही मेरा मजमून है कि बैतलहम तू छोटा नहीं, ऐ बैतलहम तू छोटा नहीं। तो मैं थोड़ा सा बैतलहम का जोग्राफिया बयान करना चाहूँगा, इसके बाद अपने मजमून को जारी रखेंगे। तो बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर, रोटी का घर। तो ये रोटी जो है, ये जिंदगी की रोटी हमें बैतलहम से ही मिलनी थी। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 48 तक 51 तक जाते हैं, तो उस सारे हवाले का लुब्बे बाब जो है वो ये यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो इसलिए जिंदगी की रोटी हमें बैतलहम से ही मिलनी थी, क्योंकि बैतलहम का नाम है कि रोटी का घर। यरूशलेम के जनूब में 5 मील यानी 8 किलोमीटर के फासला पर एक कस्बा है। ये जबरून और मिस्र की शाहरा पर वाक़या है। यकूब के ज़माना में इसका नाम अफराता यानी फलदार, अफराता का क्या मतलब है? फलदार था। और यहाँ राखल को दफन किया गया था, इसलिए इसे वादी राखल भी कहा जाता है। कनान के फतह के बाद ये यहूदा का बैतलहम कहलाने लगा। रूत के ससुर अली मलक और उसके खामन बुअज का गांव था। यहाँ इनका परपोता दाऊद पैदा हुआ और इसी जगह अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था। इसी जगह इसे सामुएल ने बादशाह होने के लिए मसा किया। इसके बाद ये दाऊद का शहर कहलाने लगा। एक मर्तबा इस पर फिलिस्तीनियों ने कब्जा कर लिया। बाद रब्बाम ने इसे कला बंद करवा दिया। यह वाला आपको तवारीख की दूसरी किताब उसके 11 बाब की 6 आयत में मिल सकता है। तो नए अहदनामा में बैतलहम में यीशु मसीह की पैदाइश को मीका नबी की नबूवत की तकमील माना जाता है। तो ये वाला आपको मत्ती की इंजील उसका 2 बाब पहली 6 आयत में मिलेगा कि किस तरह यीशु मसीह की पैदाइश हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? यीशु मसीह की पैदाइश
कहाँ हुई? तो लिखा है जब यीशु मसीह हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई एक मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ के यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत इसी तरह लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्होंने बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चा की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। हम देखते हैं कि मजूसी जो हैं ये पूरब से चले हैं और ये चलते चलते, क्योंकि इनका सफर करना जो था उस जमाने में ये ऊंटों पर सवार थे और दिन को ये छुट्टी करते थे और रात को सफर करते थे। वजह इसकी ये थी कि इन्होंने सितारे की रहनुमाई में चलना था और सितारे की रोशनी जो है वो रात ही को होती है। दिन को ये सोते और रात को सफर करते करते ये 1-2 साल के बाद यरूशलेम में आन पहुंचते हैं। और लिखा कई एक मजूसी आए हैं और वो सीधे यरूशलेम में हेरोदिस बादशाह के दरबार में चले जाते हैं और उसके सामने क्लियर कर सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है। इसका मतलब है कि वो इसकी बादशाही को तस्लीम ना करते हुए कहते हैं जो बादशाह खुदा ने पैदा किया है, जो उसकी तरफ से आया है यहूदियों के लिए, वो कहाँ है। ये तो हो सकता है अपने आप इसने अपने सर सूख से बादशाही कायम की हो, तो इसके बारे में लंबी चौड़ी तारीख है, अब हम बड़े दिन के मौका पर ही रहेंगे। तो जब इसने ये लफ्ज सुने तो ये बड़ा मकार आदमी था और ये कंट्रोल कर गया इनको और ये खामोश रहा और इसने फिर कहा चलो पता कर लेते हैं कहाँ उसकी पैदाइश हुई है। तो ये जो आलम फादर शेख थे उस जमाने के, उनको दावत देता है, पैगाम भेजता है और उनको दरबार आलिया में हाजिर किया जाता है। जब ये सारे बैठ जाते हैं तो फिर ये उनसे पूछता है कि यीशु मसीह यहूदियों के बादशाह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उस वक्त इनके सामने यही सवाल था कि ये जो बादशाह पैदा हुआ है इसकी पैदाइश कहाँ होनी चाहिए या कहाँ हुई है। अब वो बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो थे वो इसको फरमाते हैं कि यहूदिया के बैतलहम में हो सकती है। वो कहता है कि जाओ पता करो, ठीक ठीक उसके बारे में दरियाफ्त करो और आकर मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। तो इसका सिजदा बाद में जाके देखते हैं कि जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो जाके बच्चे को सिजदा करते हैं, अपने तोहफे तोहफ देते हैं। तो इसके बाद फरिश्ता उनसे कहता है कि तुम हेरोदिस के पास वापस ना जाना क्योंकि वो इस बच्चे को कत्ल करने को है, तो तुम दूसरे रास्ता से अपने वतन वापस चले जाओ। वो यरूशलेम छोड़कर दूसरे रास्ते से, शॉर्टकट रास्ते से वापस चले जाते हैं। अब वही फरिश्ता जो है वो मुकद्दस यूसुफ के पास आता है और कहता है कि इस बच्चे को और इसकी माँ को लेकर मिस्र में चला जा क्योंकि हेरोदिस से कत्ल करने को है। ये सारा काम तो आसमान की तरफ से था और फरिश्ता कर रहा था और इसकी मकारी फिर किस काम जानी थी। इसने जब देखा कि वो मजूसी जो हैं वो मुझे बताने के लिए नहीं आए, उन्होंने मेरे साथ हंसी की है, तो इसने अपनी पुलिस को अलर्ट किया और उन्हें कहा कि जाओ बैतलहम के अंदर जाकर देखो, 1 दिन से लेकर 2 साल तक जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दो। इसका ज़हन था कि वो आने वाला बादशाह वो कत्ल हो जाए ताकि वो बड़ा होकर मेरी नस्लों से बादशाही ना छीन सके।
तो कहता था कि मैंने उसे सिजदा करना है, और सिजदा इसने ये किया है कि जाकर बैतलहम के 26 छोटे बच्चे जो थे इस रेंज में आते थे उनको कत्ल करवा दिया है। ये इसका सिजदा है। इसने अच्छा सिजदा किया है कि 26 बच्चों की जानें ले लिया, माओं की गोदों से बच्चे छीन कर कत्ल कर दिए गए हैं। इसीलिए लिखा है कि रोने की आवाज आती है और राखल तसल्ली कबूल नहीं करती, क्योंकि ये राखल क्या ही शहर था, राखल की कब्र भी इसी जगह थी। और आगे लिखा है कि अब हम इसके दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं, जो लिखा है कि अगरचे तुम यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। अब छोटे पर बात होगी। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो पता ये चलता है कि खुदा हमेशा छोटों को बड़ा करना चाहता है, छोटों को प्यार करता है। लिखा है कि उसने जदून से कहा कि तू उसको अपने दुश्मनों को, फिलिस्तीयों को ऐसे फतह करेगा जैसे कोई एक शख्स को, जा और इसी मसा में जाकर फतह कर। वो फौज तैयार करता है और कितनी तैयार कर लेता है? 32,000। तो जब जदून जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाता है तो खुदा ने उसको कहा कि इन लोगों को क्या पहले पानी पिए। तो जिन लोगों ने कुत्ते की तरह जबड़ जबड़ करके पानी पिया था उनकी तादाद देखी गई तो वो सिर्फ 300 थी। तो खुदा ने कहा इन 300 लोगों को ले जाओ। खुदा को पानी पीने पे कोई इतराज नहीं था, दर हकीकत वो थोड़ी तादाद को करके अपने नाम को जलाल देना चाहता था। और उन 300 लोगों की 3 लाइनें बनाई गई और उनके हाथों में जंग के हथियार क्या हैं? एक गड़ा है, उसके अंदर मशल है और उनके हाथों में एक एक नरसिंगा है। फरिश्ते ने कहा तू जदून मेरी तरफ देखेगा और ये 300 लोग जो हैं ये तेरी तरफ देखेंगे, और जब मैं जो करूंगा वही तू करेगा। जब फरिश्ते ने गड़े के सेंटर में इस तरह से वो नरसिंगा मारा तो उसका ऊपरला हिस्सा जो था नीचे गिर गया और नीचे से शमा निकली जो जल रही थी, और उसी तरह उसकी फौज ने किया। और जब उन्होंने अपने गड़े और मशलें सामने की और साथ ही नारा लगा दिया कि यहोवा और जदून की फतह हो, तो दुश्मन पे रोब छा गया, डर छा गया। अगली सफ जो थी उन्होंने पिछलियों की तरफ मुंह करके अपने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये लाखों लोग जो थे खुद बखुद ही अपने आप को कत्ल करके चले गए। ये 300 लोगों के वसीला से खुदा ने फतह हासिल की। अब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जब उसने शागिर्दों को चॉइस करना था तो वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आगे जाके खड़े नहीं हुए कि यहाँ से मुझे पढ़े लिखे तालिब इल्म मिलेंगे और मैं उनको लेकर शागिर्द बनाऊंगा और बल्ले बल्ले बन जाएगी। ऐसा नहीं किया। लिखा है कि वो झील के किनारे जा खड़ा हुआ। तो लिखा है झील के किनारे। हम अंकल इसको यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो नाजरीन देखते रहे होशना टीवी चैनल। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।